दोस्तों आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों इसके पहले जो मेहंदी मूवी का मैं आप सभी को एक वीडियो दी थी, उसका ये कुछ पार्ट है। उसी मूवी का ये कुछ पार्ट है। जिस तरह ने रानी मुखर्जी ने मिस्टर अंकुश से अपने ससुराल वाले यानी नंदोई साहब से केस लड़ी है, जिस तरह इंसाफ अपने आप पाई है रानी मुखर्जी। जिस तरह मिस्टर अंकुश ने गोली चलाए जब रानी मुखर्जी पर, तक किस तरह भरी अदालत में रानी मुखर्जी ने उनका हत्या कर दी है। जब हत्या कर दी तो यहाँ पर उनका ससुराल में निरंजन चौधरी ने शादी कर रहे हैं, यानी रानी मुखर्जी के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आए किसी ने एम्बुलेंस लेकर अदालत से, तो कहे निरंजन चौधरी कौन है। तब यहाँ पर जब आया लाश, तो निरंजन चौधरी ने अपने शादी छोड़कर देखिए किस तरह गए हैं एम्बुलेंस के पास। तो उनका नंदोई साहब यानी बहनोई का अपना लाश देखकर किस तरह चौंक गए हैं। यहाँ पर सभी का यहाँ बोलती बंद हो चुका है। अब यहाँ पर रानी मुखर्जी ने ससुराल में आएगी और जो उनका मंटिका उनकी ननद ने ली हुई थी और सासू माँ ने ज़बरदस्ती वो छीन ली है यहाँ पर। तो आइए आप सभी को मैं कुछ वीडियो छोटा छोटा कर कर दिखाऊंगी और सीन। तो आइए इस मूवी में आप सभी को मैं ले चलती हूँ। आइए मेरे साथ। दोस्तों अभी आप सभी ने देखे होंगे कि किस तरह निरंजन चौधरी ने अपने बहनोई के लाश देखकर किस तरह उनका हवाई गुम हुई है और उनका बोलती बंद हो गया। गुस्सा किस तरह उनके ऊपर आया है आप सभी देख सकते हैं। और इनका घर का शादी जो हो रहा है, इनका पूरा माहौल ही चेंज हो गया है उनका बर्थडे देखकर। अब पूरा चौधरी निरंजन का पूरा अहंकार ही यहाँ पर टूट जाएगा। और लेकिन उसके लिए बहुत कुछ अभी देखना बकाया है और रानी मुखर्जी बहुत कुछ का सामना करने वाली है। और देखिए निरंजन चौधरी को किस तरह हार मिलता है रानी मुखर्जी से। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है और देखने में भी बहुत मजा आता है। रहिएगा क्योंकि सब वीडियो आप सभी को दिखाती हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए घर में माहौल जब चेंज हुआ, सभी ने रो रहे हैं। तो किस तरह रानी मुखर्जी ने आई है काली का रूप लेकर और यहाँ पे अपना जितना भर रास्ता निकाली है यहाँ से चल दी है। और बाकी का भी आगे देखने को मिलेगा आप सभी को। और जितना अत्याचार इनके ऊपर किया था लोग, निरंजन चौधरी का घर परिवार ने रानी पर उस तरह ही सारा बदला लिया है। जिसने दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि खुद भी गड्ढे में गिर जाते हैं। तो इसलिए न जितने भी बुरे कर्म किए हैं सभी का फल इन लोग को मिलने वाला है और मिल रहा है, देख सकते हैं आप सभी इस मूवी में। दोस्तों यहाँ पर जिस तरह रानी मुखर्जी पर अत्याचार हुआ था, इनका ही ये मंटिका था, देख रहे हैं। जब इनका हस्बैंड मरे मिस्टर अंकुश ने, तो देखिए उनका निरंजन चौधरी के बहन से का सिर से उतरा है। तब रानी मुखर्जी खुद वहाँ पहुँचकर अपने टीका ले चुकी है और कह रही है कि घबराइए मत पुरानी सासू माँ, सही चीज़ सही जगह पर पहुँची जाती है पुरानी सासू माँ। और यहाँ पर बोल कर इतना सासू माँ से और किसी का हिम्मत भी नहीं किया कि रानी मुखर्जी को कुछ बोले और रोक टोक करे। यहाँ से बोलकर इतना रानी मुखर्जी ने यहाँ से निकल पड़ी। चाहे कोई कुछ भी करे, जिसका जो हक होता है वो अपना लेकर ही रहता है, ले ही लेता है। बोलकर देख सकते हैं आप सभी किस तरह यहाँ से चल दी है। बुरा मत मानी पुरानी सासू जी, सही चीज सही जगह पहुंच ही जाती है, कोई कुछ भी करे। अच्छा पापा भी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। दोस्तों देखिए ये है मिस्टर राज।
अब ये मिस्टर राज ने इसी घर में रानी मुखर्जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, कुछ ब्लेम किए थे, इसलिए ही उनका ससुराल में दिक्कत होने लगा। निरंजन चौधरी ने उनको अपमान करने लगे, घर से बाहर निकाल दिए और उनका साथ साथ में पिताजी और उनका बहन का भी अपमान लोग करने लगा और उनके बेइज्जत भी करने लगा लोग। तो यहाँ पर रानी मुखर्जी इनके घर मिस्टर राज के घर पहुँच चुकी है और यहाँ पर कह रही है कि यहाँ पर सही जगह नहीं है मिस्टर राज, कहीं और आपके साथ मिलूंगी और बात करेंगे। अब यहाँ पर मिस्टर राज ने बहस करेंगे तो रानी मुखर्जी ने कहेगी कि क्योंकि यहाँ पर एक रात आपके साथ मैं गुजारी हूँ, क्योंकि गलत इल्ज़ाम लगाए थे रानी मुखर्जी के ऊपर, जो वही बात को रिपीट कर रही है यहाँ पर रानी मुखर्जी। अब यहाँ पर मिस्टर राज ने बोल रहे हैं कि देखो यहाँ से तुम चली जाओ, मैं पूरे 1 महीने के बाद अपने बीवी बच्चा के साथ रह रहा हूँ, मेरा बीवी बाल बच्चा सब आया है पूरे 1 महीना के बाद और मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ। फिर भी रानी मुखर्जी ने उन्हें जगह बताई है, समय दी है कि इस टाइम में इस जगह पर आना है। तो आइए मैं एक छोटा सा आप सभी को वीडियो दिखाती हूँ। सुनिए, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं नहाने जा रही हूँ। तब तक यहाँ पर देखिए मिस्टर राज का बीवी आती है और कहती है कि सुनिए मैं नहाने जा रही हूँ, आप नाश्ता कर लीजिएगा। अब इतने आवाज़ सुनकर ने मिस्टर राज का होश उड़ रहा है कि मेरा बीवी फिर से देखेगी, मेरा घर टूट जाएगा बसा बसाया। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, जिसके लिए ये जगह मुनासिब नहीं। हम कहीं और मिलेंगे। अब यहाँ पर रानी मुखर्जी ने मिस्टर राज को देखिए किस तरह बोल रही है कि सुनिए मुझे आपसे बहुत सारा बातें करनी है और ये जगह सही नहीं है, मुझे और कहीं बात करना है आपसे। देखो, पूरे 1 महीने के बाद मेरी बीवी और बच्चे घर लौटे हैं। आज मैं घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। मिस्टर राज, हम दोनों ने यहाँ एक रात गुजारी है। दोस्तों आप सभी ने सुने होंगे कि मिस्टर राज ने कह रहे हैं कि पूरे 1 महीने के बाद मैं अपने बीवी बच्चा के साथ रह रहा हूँ, मैं तुमसे नहीं बात कर सकता हूँ। तो देखिए किस तरह यहाँ पे रानी मुखर्जी ने बोल रही है कि मिस्टर राज, जिस तरह मेरे ससुराल वालों को शक हुआ है मेरे ऊपर, उसी तरह आपका बीवी को भी शक होनी चाहिए। यहाँ पर रानी मुखर्जी ने कहा है कि जिस तरह मैं अपने पवित्रता का सबूत नहीं दे पाई थी, उसी तरह आप भी सबूत नहीं दे पाएंगे अपने पवित्रता का। जिस तरह मेरी दुनिया बर्बाद हुई थी, उसी तरह आपका भी दुनिया बर्बाद हो जाएगा। अब आइए आगे आप सभी को मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ। की पत्नी को भी होगा। अपनी पवित्रता का सबूत न तो मैं दे पाए थे और न आप दे पाएंगे। जिस तरह मेरी दुनिया बर्बाद हुई, उसी तरह आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर देखिए रानी मुखर्जी ने मिस्टर राज का मुंह पर किस तरह एड्रेस का परिचय मुंह पर फेंक कर दी है कि इस एड्रेस पर आ जाइएगा। अगर नहीं आनी है तो अपना दुनिया बर्बाद करनी है तो नहीं आ सकते हैं, अगर दुनिया बचानी है उजड़ने से तो आ जाइएगा। तो यहाँ पर जाएंगे मिस्टर राज, देखिए किस तरह जाते जाते रिवॉल्वर ने उन्हें दिखाएंगे कि गोली मैं तुम्हें मार दूँगा। अब यहाँ से रानी मुखर्जी भी कुछ कम नहीं है, डरने वाली में से नहीं है, तो मार दीजिए। रानी मुखर्जी ने कहती है कि तो मार दीजिए, लेकिन इन्होंने कहते हैं कि तुम बहुत निडर हो, पर गोली नहीं मारेंगे रानी मुखर्जी को। वहाँ पर दोनों एक होकर निरंजन चौधरी को हराना है केस में, और उसके लिए इन दोनों ने मिलकर एक साजिश करेंगे। अगर आप इस बर्बादी से बचना चाहते हैं तो ये रहा मेरा पता। यहाँ पर आज पहले बोलते हैं कि ज़रा भी अगर तुम मेरे परिवार वाले में जहर घोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। पर इन सारे बातों से ये बहुत यहाँ पर निडर है। रानी मुखर्जी ने काली का रूप ले चुकी है और किसी से डरने वाली में से नहीं है, पर इनके साथ भी बहस की है, तब जाकर इन्होंने माने हैं। मैं तुम्हारी कहानी ही खत्म कर दूंगा। खुद तो मेरी जिंदगी में तूफान बनकर आए और तिनका तिनका बिखेर दिया।
यहाँ पर तो रानी मुखर्जी ने कहती है कि खुद तो तुम मेरे ज़िंदगी में तूफान बनकर आए और तिनका तिनका बिखेर दिया और मुझे धमकी दे रहे हो। गोलियों से तो नहीं कहानी ख़त्म होती है और ना ही पाप मिटता है। चलाइए चलाइए गोली चलाइए। जब इतने बातें ने मिस्टर राज से रानी मुखर्जी ने कही तो वो अपना रिवॉल्वर अपने पास पॉकेट में रख लिए, नहीं चलाए। तब इन दोनों का बातें हो रही है एक होने का। और आज जब खुद के घर में जरा सी हवा चली तो पत्ते की तरह कांप गए और रिवॉल्वर निकाल लिया। चलाइए गोली चलाइए, गोलियों से। जब यहाँ पर रानी मुखर्जी ने इनका गोली से नहीं डरी तो सुनिए आप सभी ने क्या बोलते हैं। खुद मैं अपने आवाज़ में बोल रही हूँ और आप सभी को मैं भी छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगी। कहते हैं कि तुम्हें गोलियों से डर नहीं लगता है, तुम बहादुर हो। तो रानी मुखर्जी ने कहती है कि जिन औरत का ना बाप हो, ना भाई हो, ना शोहर हो, ना समाज हो, उन औरत को किसी से भी नहीं डर लगता, ज़िंदगी से भी नहीं डर लगता है कि मरेगी कि जिएगी। जब शोहर और नहीं समाज रहता है उसके ज़िंदगी में तो वो औरत औरत नहीं होती है, वो औरत एक लाश बन जाती है। बहादुर हो, तुम्हें गोलियों से डर नहीं लगता? जिस औरत का न भाई हो, न बाप, न शौहर, न समाज, वो औरत औरत नहीं रहती, लाश बन जाती है। अब यहाँ ने मिस्टर राज से रानी मुखर्जी ने क्वेश्चन की कि तुम मुझे बर्बाद क्यों किया। तो मैं तुझे बर्बाद करना नहीं चाहता था, तो क्यों किया, ये रानी मुखर्जी ने पूछती है। तो फिर यहाँ पर मिस्टर राज ने कहते हैं कि मेरी एक बहन थी जिसने निरंजन चौधरी के प्यार में पागल हो चुकी थी और मैं उससे शादी भी करना चाहता था, पर निरंजन चौधरी ने बहुत धोखा दिए, इसके लिए मैं बर्बाद किया। मेरी बर्बादी नहीं चाहता था। फिर मुझे बर्बाद क्यों किया? मेरी एक बहन थी राधिका, वो निरंजन से प्यार कर बैठी और उससे शादी करना चाहती थी। यहाँ पर मिस्टर राज को रानी मुखर्जी की बातें सुनकर बहुत अपने गलतियों पर अफसोस हो रहा है कि सचमुच मैं अपने बदले के भावनाओं में बहुत बहक गया था और मैं बहुत गलत कर बैठा। जब मिस्टर राज से अपने दर्द भरी कहानी सुनाई तो कि तेरे चलते मेरा नहीं बाप रहा, ना मेरी बहन रही, नहीं भाई रहा, ना मेरा पति रहा, ना मेरा ससुराल वाला रहा, ना मेरा बच्चा रहा, सब ने मुझे ठुकरा दिया और मेरे बच्चा को भी मार डाला उन सभी ने। तुम इन सभी का तुम मुजरिम हो। तब इन्हें अपने गलती पर अफसोस हो रहा है, पर देखना यह है कि गलती के अफसोस को क्या चुका रहे हैं। पर इन्होंने यहाँ पर रानी मुखर्जी को केस लड़ने में मदद करेंगे, निरंजन चौधरी को हराने में। चलन आवारा साबित करके घर से निकाल दिया। मैं एक बहू नहीं रही, मेरा बाप नहीं रहा, मेरा बच्चा नहीं रहा। मिस्टर राजेश्वर, तुम एक बेटी, एक बहू और एक माँ, तीनों के मुजरिम हो। और इन्होंने कह रहे हैं कि पूजा मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम चाहे जो सज़ा दे सकती हो मुझे दे दो। तो इन्होंने रानी मुखर्जी ने कह रही है कि मुझे हर कीमत पर निरंजन चौधरी का हार चाहिए और मुझे जो कुछ भी मुझे कीमत चुकानी पड़ी तो तब तक मिस्टर राज ने कह रहे हैं कि इसका जो कीमत चुकाना पड़ेगा मैं चुकाऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।